श्री साई सच्चरितमानस ये एक ऐसी किताब है जिसमें हर अध्याय के पाठ का क्या फल मिलेगा ये बताया हुआ है। इस किताब को पढ़ने से या इसका पाठ करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए साई सच्चरितमानस के हर अध्याय के वीडियो की सीरीज चालू की है। आप उन वीडियोस को सुनकर साई सच्चरितमानस किताब के पाठ का ही लाभ ले सकते हैं। इस किताब में बताया हुआ है कि जितना इसका पाठ करने का फल मिलेगा उतना ही मन से सुनने पर भी पाठ का ही फल मिलेगा। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं इस वीडियो को। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 9। इस अध्याय के पाठ का फल है संकट से मुक्ति मिलेगी। अगर आप किसी भी संकट में हैं तो आपको उस संकट से मुक्ति ज़रूर मिल जाएगी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका भगवत ज्ञान मोटिवेशन चैनल में। अध्याय 9वां कथा है बाबा की आज्ञा का पालन ही हो। बाबा शिरडी आने वाले हर आदमी को बड़े प्यार से सही राह दिखाते, उसके संकट में से उसे निकालते। जो बाबा का कहा मानता वह हर वक्त सुरक्षित रहता, और जो बाबा के कहने पर ध्यान नहीं देता वह खुद ही संकटों का शिकार बन जाता। शिरडी की एक खासियत यह थी कि जो भी वहाँ आता वह बाबा की मर्जी से आता और लौटता वह भी उनकी ही मर्जी से। अगर कोई बाबा से वापस जाने की अनुमति मांगता तो बाबा सहज भाव से कहते, अरे ठहर जरा, रोटी दाल कुछ खा के फिर जाना। अगर वह जल्दबाजी में वैसे ही निकलता तो गाड़ी भी चूकती और खाना भी। बाबा भक्तों को सुख होगा ऐसी ही बात कहते, मगर अपने ही स्वार्थ में उलझे हुए लोग उसे समझ न पाते। एक बार तात्या कोलते पाटिल बाजार जाने हेतु तहसील कोपरगांव की ओर निकला और मस्जिद के पास तांगा रोका। फिर बाबा से पूछने पर बाबा बोले, तात्या आज गांव मत छोड़ो, बाजार रहने दो। लेकिन तात्या न माना। फिर उसकी जिद देखते हुए बाबा बोले, अच्छा अगर जा ही रहा है तो श्याम्या को साथ लेकर जा। यह बात भी तात्या ने नहीं मानी और वह अकेला ही चल दिया। होनी कौन टालेगा। शिरडी से 3 मील दूर जाने पर गांव साउल के पास तांगे का घोड़ा एकदम बेताब हुआ और उल्टा सीधा दौड़ने लगा। नतीजा यह हुआ कि घोड़ा कमर में एकाएक ढीला पड़ गया और नुकसान भी बहुत हो गया। बाजार तो दूर ही रहा, उसे फिर बाबा का कहा याद आया, मगर अब पछताए क्या होता है। ऐसा ही तात्या के बारे में और एक बार हुआ। वह तांगे से कोलार गांव जा रहा था। जब मस्जिद में पहुंचा तो बाबा के मना करने पर भी वह चला गया और घोड़ा बेकाबू होकर एक बबूल के पेड़ से जाकर टकराया। तांगा टूट गया। यह जानलेवा घटना थी, मगर बाबा की ही कृपा से वह इस बार बाल बाल बच गया। इसके बाद तात्या ने कभी बाबा की बात टाली नहीं। श्री साई सच्चरित लिखने वाले गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी का अनुभव कुछ ऐसा ही है। आरंभ में वह अपनी बीवी बच्चों के साथ शिरडी गए थे। वापस बम्बई लौटते वक्त खाना खा के जाने को साई जी ने कहा था। जल्दबाजी में उन्होंने बाबा का कहना न मानते हुए शिरडी छोड़ी। रेलवे पकड़ने के लिए उन्होंने रास्ते में गाड़ी वालों से बैलों को जल्दी दौड़ाने को कहा। नतीजा यह हुआ, गाड़ी का पहिया टूट के नाले में जाकर गिरा। बाबा की कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी की मरम्मत करके जाने तक रेलवे गाड़ी निकल चुकी थी। लिहाजा उन्हें कोपरगांव में एक दिन रहकर दूसरी गाड़ी से बम्बई जाना पड़ा। एक बार बम्बई का ही एक अंग्रेज मन में कुछ कामना करके बाबा के दर्शन करने आया था। उसकी यह इच्छा थी कि मस्जिद में दर्शन लेके बाबा के करीब रहना, मगर बाबा ने उसे नज़दीक आने नहीं दिया। उसे दूर से ही दर्शन लेने को मिला। वह निराश हो गया। जब वह लौटते समय बाबा से विदाई के लिए पूछने आया तो बाबा ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, कल चले जाना। लेकिन वह नहीं मानता था। लोगों ने भी उसे खूब समझाया, लेकिन वह नहीं माना। जब वह कोपरगांव जाने निकला तो गांव साउल के पास तांगा एकाएक घूम गया और वह गिरकर घायल हो गया। फिर तांगे वाले ने उसे उठाकर कोपरगांव के अस्पताल में भर्ती कराया और वहां उसे कई दिनों तक रहना पड़ा। इस तरह की अनेक घटनाओं को देखते हुए लोगों को भी सबक मिला और वे बाबा का कहना कभी नहीं टालते। जो बाबा का कहना मानते उनकी यात्रा मज़े से होती थी। बम्बई के निवासी श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे एक बार अपनी बीवी बच्चों के साथ शिरडी गए। लौटते वक्त अपनी माता की इच्छा अनुसार उन्होंने नासिक होकर जाने के लिए साई जी से पूछा तो बाबा बोले,
ठीक है, मगर नासिक में 2 दिन मुक्काम करना और आगे जाना। पुरंदरे शिरडी से नासिक आए तो उसी दिन उनका छोटा भाई बीमार पड़ गया। बुखार बहुत ही तेज था। यह देखते हुए सभी कुटुंब के लोग बम्बई जाने के लिए हट करने लगे। तब पुरंदरे ने बाबा के शब्द याद दिलाए और अपना निश्चय सुनाया कि कुछ भी हो जाए मैं 2 दिन यहाँ से निकलूँगा नहीं। लोगों को मजबूरन वहाँ रहना ही पड़ा। दूसरे दिन बुखार जादू की तरह अपने आप गायब हो गया और तीसरे दिन सभी बम्बई कुशलतापूर्वक लौटे। एक कीर्तन करने वाले नाना साहब चांदोरकर और 2 सज्जन मिलके शिरडी गए। दर्शन लेने के बाद कीर्तनकार जल्दी करने लगे। उनका कीर्तन अहमदनगर में पहले से ही तय था। यह जान के चांदोरकर जी ने लौटने के लिए अनुमति मांगी तो बाबा ने उन्हें भोजन प्रसाद लेके जाने के लिए कहा, मगर वे कीर्तनकार माने नहीं और उनके साथ वाले एक सज्जन के साथ बाटी रेलवे स्थानक की ओर चल पड़े। चांदोरकर और एक सज्जन रुक गए। दोपहर को भोजन प्रसाद लेने के बाद वे बाबा से मिलने गया तो वे बोले, आराम से जाओ, अभी गाड़ी के लिए देर है। दोनों जब तक रेलवे स्थानक पहुँचे तो गाड़ी उस रोज़ देर से आने वाली थी और कीर्तनकार और उनके साथी गाड़ी के लिए बैठे थे। इनको देख के वे बोले, आपने बाबा का कहना माना, यह अच्छा हुआ। हम अभागी न मान के निकले तो हमें भूखा प्यासा तड़पते बैठने की नौबत आई। फिर गाड़ी आने के बाद सब चले गए। शिरडी आए हुए तात्या साहब नूलकर और भाऊ साहब दीक्षित जब साथियों सहित लौटने लगे तब साईं जी बोले, कल चले जाओ और जाते जाते कोपर गांव के भोजनालय में खाना भी खा लेना। उन्होंने वैसा ही किया और कोपर गांव के भोजनालय में संदेशा भी भेज दिया। मगर दूसरे दिन कोपर गांव पहुँचे तो भोजन बनने में थोड़ी देरी थी। यह देखते गाड़ी पकड़ने के वास्ते वह बिना खाए वैसे ही रेलवे स्थानक गए तो वहाँ मालूम हुआ कि रेलवे और 2 घंटे देरी से आएगी। फिर उन्होंने तांगा भेज के भोजनालय से भोजन मंगाया और वहीं रेलवे स्थानक पर खाया। 10 मिनट बाद रेलवे गाड़ी आई और सब लोग आगे रवाना हुए। इसके आगे की कथा है, बांद्रा गए मगर भूखे रहे। बम्बई का एक उपनगर है बांद्रा। वहाँ एक सज्जन रहते थे, नाम था रामचंद्र आत्माराम तरखड़। उन्हें बाबा साहब की उपाधि से लोग जानते थे। उनका सारा खानदान साईं जी की भक्ति करता था। उनका लड़का पूजन करता और बाबा की तस्वीर को भोग लगाए बिना कभी भोजन नहीं लेता। एक समय उसकी माँ के मन में आया कि शिरडी होके आऊं। उस वक्त बाबा साहब ने पत्नी के साथ जाने के लिए कहा तो यह सोच के उसने नकारा कि उसके जाने से साईं जी का पूजन और भोग चूकेगा। मगर बाबा साहब ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि वे खुद पूजन और भोग चढ़ाएंगे और वह निश्चिंत शिरडी जा सकेगा। तब कहीं लड़का माना और माँ के साथ चल दिया। इधर अपने वचन के मुताबिक बाबा साहब रोज़ पूजन करते और भोग चढ़ाते, पर एक दिन वह भोग लगाना भूल गए। भोजन के वक्त यह गलती उनके ध्यान में आई और भोजन छोड़ के तस्वीर के सामने उन्होंने माफ़ी मांगी और सब बातें लड़के को खत भेजकर लिख डाली। इधर उसी दिन वह लड़का और माँ दर्शन के लिए बाबा के पास गए तो बाबा बोले, मैं आज हमेशा की तरह बांद्रा गया मगर खाना न मिलने से दोपहर के वक्त भूखा ही लौटा। यह बात सुनते ही वह लड़का मन में ही सब बात समझ गया और भोग के वास्ते भोजन लाने जाने लगा तो बाबा ने उसे रोक लिया और वहीं पूजन करने को कहा। दर्शन के बाद लड़का अपने मुकाम पर लौटा और पूरी हकीकत लिखते हुए अपने पिताजी से खत भेजा। उसे पढ़ के उसके पिताजी को इस बात का दुख हुआ कि उनकी गलती से बाबा भूखे ही लौट गए और वे रो पड़े। इसके आगे की कथा है, प्यार की रोटी से संतोष हुआ। बाबा साहब की पत्नी शिरडी में रहते हुए एक दिन खाने पे बैठी, तब दरवाजे पर एक कुत्ता आया। उसे देख के उस माता ने अपने थाली में से एक रोटी उसे खिलाई। उसी समय वहाँ एक कीचड़ से सना हुआ सूअर आया तो उसे भी रोटी दे दी। यह तो सहज घटना थी और यह महिला इसे भूल भी गई। शाम को जब वह मस्जिद पहुंची तो बाबा एकदम बोले, आज मैं तेरे पास भूख की वजह से आया था और माँ तूने मुझे भरपेट खाना खिलाया तो मुझे संतोष मिला। ज़िंदगी भर ऐसा ही बर्ताव करती रहो, वहीं तुम्हारे काम आएगा। पहले भूखे को खिलाना फिर खुद खा लेना। वह महिला कुछ समझी नहीं। उसने बाबा से कहा, बाबा पैसे खर्च करके जो मिल जाता है वही मैं खा लेती हूँ, मगर उसमें से मैंने आपको दिया ऐसा मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। तब बाबा बोले, माँ
आज दोपहर में तूने जिस कुत्ते को और सूअर को खिलाया वह मैं ही था। जो सब में मुझे देखता है वही मुझे प्यारा है। तू भी ऐसे ही मेरी उपासना करती जा। उस औरत का गला भक्तिभाव से भर आया और उसने साईं जी के कदमों में सिर झुकाया। इसके आगे की कथा है, बैगन का भुर्ता तो ठीक था, कतलिया कहाँ है। बांद्रा में ही रहने वाले जो रघुवीर भास्कर पुरंदरे नाम के साईं भक्त थे, वे एक दिन शिरडी जाने के लिए निकले तो श्री तरखड़ की धर्मपत्नी ने उन्हें 2 बड़े बैगन दिए और कहा, बाबा को बैगन का भरता और तली हुई कतलिया बहुत पसंद है, तो वहाँ पहुँचने पर तुम इसमें से एक का भरता और एक की कतलिया बना के उन्हें खिला देना। जब पुरंदरे शिरडी आए तब उनकी पत्नी ने दूसरे लोगों के साथ अपनी भी भोग बनाई थाली वहाँ रखी और वह मुकाम पर लौटी। दोपहर जब सभी चीज़ें इकट्ठा करके बाबा खाने बैठे तब भरता खाते वक्त उन्हें कतलिया खाने की इच्छा हुई और वे रुक गए। सामने बैठे भक्त सोचने लगे, इस इलाके में तो अब बैगन का मौसम नहीं है, तो क्या करें। फिर उन्होंने सोचा कि जिन्होंने भरता रखा उनके पास और बैगन हो सकते हैं। वे पुरंदर के पास आए और सारी बात कह दी। तब पुरंदर की पत्नी बोली, मैंने भुर्ता तो बनाया मगर कतलिया भूल गई। उन्होंने फिर गलती के लिए माफ़ी मांगकर कतलिया तल के परोसी। तब साईं जी ने भोजन किया। बाबा का भक्तों के प्रति दुलार और उनकी सर्वज्ञता देखते हुए सभी भक्त चकित हुए। इसके आगे की कथा है, मेरा पेड़ा कहाँ है। बांद्रा रहने वाले एक और आदमी साईं जी के दीवाने थे। नाम था बालाराम मानकर। उनका जब देहांत हुआ तो उनके लड़के गोविंद ने सब क्रियाक्रम शिरडी में करने की सोची। निकलते वक्त वह श्री तरखड़ के पास गया तो उनकी पत्नी ने बाबा के लिए एक पेड़ा दिया। गोविंद को जल्दी थी, इस वास्ते वह और कुछ दे न सकी। गोविंद शिरडी पहुंचते ही बाबा के दर्शन करने गया तो बाबा ने पूछा, तूने मेरे लिए कुछ लाया है क्या। उसने नहीं कहा। फिर तीसरे पहर जब वह आया तब भी वह पेड़ा भूल के आया। तब भी बाबा के पूछने पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर बाबा बोले, अरे तू ऐसा क्या बोलता है, कितना भुलक्कड़ है रे तू। आते समय तुझे तरखड़ माँ ने मेरे लिए कुछ दिया है ना, फिर तू ना कैसे बोलता है। गोविंद को झट से पेड़ा याद आया और वह माफ़ी मांग के मुकाम पर गया और वह पेड़ा लाकर उसने बाबा को दिया। इस प्रकार यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ का 9वां अध्याय पूरा हुआ। ओम साई राम।